50 to 60 किलोमीटर्स आप प्योरली इलेक्ट्रिक पे चला सकते हो। गाड़ी अपने आप पीछे आ रही है, जस्ट टू प्रूव यू कि कोई नहीं है अंदर, आप देख सकते हो। जो आपने टेस्ला में देखा होगा ना कि इंडिकेटर लेफ्ट राइट देने पे व्यू दिखता है पूरा लेफ्ट राइट साइड का। इंटीरियर का व्यू तो बहुत ही जबरदस्त है, देखो पूरा 360 व्यू कैमरा दिखता है यहाँ पे। टर्न लेते होंगे ना तो ये हैंडल अपने आप घूमता है, देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरे यूनिक गाड़ी के यूनिक फीचर्स। यस, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फीचर्स से लोडेड है। मतलब जितनी भी मैंने लग्जरी कार्स देखी है उसमें से 2 से 3 फीचर्स छोड़ के बाकी सारे फीचर्स इसमें हैं। एक्चुअली इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स है ना, तो इसलिए मुझे सारे फीचर्स जानने में और उसको कैसे यूज़ करना है उसमें इतना टाइम लग गया। एंड इसीलिए फिर मैंने समझ लिया पहले एंड देन उसके बाद शूट किया। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ गाड़ी के मॉडल से। तो मेरा ये जो मॉडल है वो है ट्यूसन अल्टीमेट हाइब्रिड। एक्चुअली हाइब्रिड जो है ना वो मुझे अभी तक के पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। मतलब अभी तक के मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि हाइब्रिड जो होती है उसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और चार्जिंग खत्म हो जाए तो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। सो दैट इज़ हाउ आई यूज टू अंडरस्टैंड। बट एक्चुअल में हाइब्रिड जो होता है उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। जिसको हम एक्सटर्नली चार्ज कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्लग इन हाइब्रिड। बेसिकली ये जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चार्ज होते जाता है जैसे ही गाड़ी चलती है एंड वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक एंड इंजन पे। सो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो अगर फ्यूल कंजम्पशन वाइज देखेंगे तो फुल टैंक भरने पे जो नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी होती है वो आपको 400 से 500 किलोमीटर का रेंज देती है। बट विथ हाइब्रिड यू गेट अ रेंज अराउंड 750-780, सो विच इज़ प्रीटी मच गुड। मतलब इन शॉर्ट हाइब्रिड वर्जन में आपको 200 से 250 किलोमीटर ज़्यादा मिलते हैं ऑन एवरी फुल टैंक, यू नो। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। एंड प्लग इन हाइब्रिड में और एक एक्स्ट्रा बोनस होता है सो दैट आपको चार्ज भी कर सकते हो। सो दैट चार्ज करने पे वो प्योरली इलेक्ट्रिक पे विच इज़ लाइक 50 to 60 किलोमीटर्स आप प्योरली इलेक्ट्रिक पे चला सकते हो, यू नो। तो उसमें मतलब दैट्स वाई प्लग इन हाइब्रिड मिलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका 1.5 से 2 साल का वेटिंग है। फॉर्चुनेटली मुझे ये भी मिल गया, बट वरना हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो शॉर्टेज ही चल रहा है। चलो तो सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं और उसके बाद इंटरनल फीचर्स देखेंगे। सो इफ़ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स, तो सबसे पहला फीचर है कि ये है रेन सेंसिंग वाइपर्स, यू नो। जब भी बारिश आती है तो तुम्हें वाइपर्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जिस तरीके से कांच गीला होते जाता है ये वाइपर्स अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा फीचर बताऊंगा मैं, तो दिस इज ऑटोमेटिक ट्रंक ओपनिंग। मतलब मुझे अभी तो मैंने डिसेबल किया है, बट जब भी अगर आप ट्रंक मतलब आपके हाथ में सामान होता है तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस आप नज़दीक आ जाओ एंड इट विल ओपन ऑटोमेटिकली फॉर यू। ये बहुत ही अच्छा फीचर है बिकॉज वॉलमार्ट वगैरह से बाहर आते वक्त हमारे हाथ में सामान होता है। ऑफकोर्स ट्रॉली भी रहती है बट मैं इतना ट्रॉली कैरी करके नहीं जाता, तो इसलिए मैं जो भी सामान होता है वो ले लेता हूँ। तो मुझे थोड़े टाइम के लिए नीचे रखना पड़ता है, बटन दबाना पड़ता है और फिर खुलता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यू नो। इट इज़ प्रीटी मच कन्वीनियंट। बस नज़दीक जाओ वो अपने आप खुल जाता है एंड सामान रख दो, बटन दबा दो, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो फ्रंट साइड में बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है जिससे आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है। एंड बैक साइड में भी सेम ही चीज़ है, बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं और कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे जिससे आपको यू नो व्यू प्रॉपर मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यहाँ पे दोनों मिरर के नीचे कैमरा लगा हुआ है, जो कि आपको जो आपने टेस्ला में देखा होगा ना कि इंडिकेटर लेफ्ट राइट देने पे व्यू दिखता है पूरा लेफ्ट राइट साइड का, तो वैसे ही काइंड ऑफ यहाँ पे आपको पूरा व्यू दिखेगा। अगेन वो तो हम डिटेल में देखने वाले ही है। बिफोर वी गो इनटू इंटीरियर फीचर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो में भी ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लॉन्च कर सकता हूँ। आई डोंट नो येट कि कितना लंबा होगा, बट हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो यू शुडंट मिस इट। चलो आ जाओ नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। चलो तो गाड़ी के अंदर एंट्री करते हैं। ऑफकोर्स कीलेस एंट्री है इसमें। इसका ये एक फीचर बहुत अच्छा लगता है, जब भी अपन सीट पे बैठते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे सेटिंग लेवल से देखो 1 और 2, अगेन अपने यहाँ भी होते ही है बहुत सारे कार्स में, तो ये आजकल आने लगा है फीचर। बट ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जैसे एंटर करता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने एंटर किया है ना, ये गाड़ी को स्टार्ट किया
ये देखो सीट अपने आप एडजस्ट हो गया, मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बंद कर दूंगा ये सीट अपने आप पीछे चला जाएगा। इसके बैक साइड में भी सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि डिटेक्ट करता है कि बैक में कोई रह तो नहीं गया। एक्चुअली जब हम कार से उतरते हैं तो वहाँ पे इंडिकेशन आ जाता है कि चेक रियर सीट्स, यू नो। सो बहुत ही वो फायदेमंद फीचर है, मतलब ऑफकोर्स अपन भूलते तो नहीं है बट यू नो इट्स गुड टू हैव। इंटीरियर का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है, देखो पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है। और इसके जो फ्रंट सीट्स है वो वेंटिलेटेड है एज वेल एज हीटेड भी है, मतलब अपने यहाँ सिर्फ वेंटिलेटेड होते हैं बिकॉज अपने को हीटेड की ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स दोनों होना मैंडेटरी है बिकॉज विंटर्स में आपको हीटेड सीट्स जरूरी होता ही है। मतलब मोस्ट ऑफ द कार्स में हीटेड सीट्स होते हैं बट वेंटिलेटेड ऑप्शनल होता है जो कि टॉप एंड मॉडल में ही अवेलेबल होते हैं। तो इस कार में फ्रंट सीट जो है दोनों वो वेंटिलेटेड एंड हीटेड भी है और बैक सीट जो है वो सिर्फ हीटेड है। इसके डैशबोर्ड के बारे में बताओ तो जैसे देखोगे आप यहाँ पे ईवी दिख रहा है विच मीन्स अभी इलेक्ट्रिक मोड पे है, वो ऑटोमेटिक स्विच होते रहता है। ये जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली चार्ज होती है और ईवी मोड पे आने पे ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाती है। और आप किलोमीटर वाइज देखोगे तो मैंने एक ही बार मतलब जब भी गाड़ी ली थी तभी उन्होंने टैंक फुल करके दिया था विच इज़ प्रीटी मच गुड। सो बेसिकली यहाँ पे 413 किलोमीटर दिखा रहा है और 250 किलोमीटर चल चुकी है, तो इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज यू नो। ऑफकोर्स एसी कंजम्पशन एंड ऑल वो बाकी सारे फैक्टर भी मैटर करते हैं बट मोटा मोटा 700 किलोमीटर के एवरेज मिल जाता है ऑन एन एवरेज, सो विच इज़ प्रीटी मच गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और एक चीज़ ये है जो 360 व्यू कैमरा बोलते हैं इसको, पूरा 360 व्यू कैमरा दिखता है यहाँ पे। सो इंडिकेटर वाइज जो कि मैं आपको चलाते वक्त भी दिखाऊंगा ही, बट अगेन लेफ्ट राइट जो भी है वो प्रॉपर आपको कैमरे से व्यू दिखता है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी के फीचर्स अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि मैं बहुत लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, इसलिए अभी के लिए यही रुक जाते हैं और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए बिकॉज रिमेनिंग जो EMI वाला पार्ट है, कॉस्ट वाला पार्ट है, बाकी सारी चीज़ें अलॉन्ग विद रिमेनिंग फीचर्स मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ़ यू रियली एंजॉयड इट। बाय बाय।